आपका होना है 11 टू 12 के लिए। अगर वही का सुपर टेट आप किए हुए हैं तो 9 टू 10 और 11 टू 12 में भी आप एलिजिबल है। ठीक है, इसकी एलिजिबिलिटी ये है। इसमें आपका सी टेट चल जाएगा पीआरटी में और जूनियर में। ठीक है, सिलेबस है वो लगभग सेम है, केवल 5% का डिफरेंस उसमें होगा दोनों में। ठीक है, केवल 5%, 95% सेम ही सिलेबस है, आपको सेम तरह से तैयारी करनी होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे नई भर्ती निकलेगी, लेकिन आपको जनवरी के एंड तक पता चल जाएगा कि भर्तियां कितनी आने वाली है टीजी पीजी पीआरटी में, और आपका यूपी टेट भी होगा, सुपर टेट भी होगा, तो ये भी टीचिंग भर्ती। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आशा करती हूँ आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अगर आप लोग टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ईयर 2025 आप लोगों के लिए एक तरह से गोल्डन ईयर रहने वाला है, क्योंकि इस साल में इतनी टीचिंग भर्तियां निकलने वाली हैं जो शायद ही किसी पिछले साल में निकली हो या अगले में निकलने वाली हूँ। तो आप अगर सरकारी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और बनना चाहते हैं सरकारी शिक्षक, तो इस ईयर में जो निकलने वाली भर्तियां हैं उनके आप फॉर्म जरूर भरें अगर आप एलिजिबिलिटी पूरी करते हैं। और तैयारी आप अभी से शुरू कर दिए, क्योंकि कुछ जगह तो फॉर्म निकल चुके हैं, वहां पे फॉर्म फिलिंग शुरू हो चुकी है और कहीं पे अभी निकलने बाकी है। तो अगर आप एलिजिबिलिटी पूरी करते हैं तो फॉर्म जरूर भरिएगा। आने वाले सालों में हो सकता है कि इतनी भर्तियां ना निकलें। तो हम एक एक करके बात करेंगे। देखिए, अपकमिंग टीचर वैकेंसीज जो कि 2025 में निकलने वाली है और कुछ निकल चुकी है, इनकी सबकी बात करेंगे। यहाँ पे मैं बात करूंगी आपकी एलिजिबिलिटी क्या है और आप एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सबकी यहाँ पे बात करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। पहले देखिए, सबसे पहला है रेलवे टीचर रिक्रूटमेंट। इसकी आपका नोटिफिकेशन आ गया है और अभी से फॉर्म फिलिंग शुरू हो गई है। इसमें पीआरटी टीजी पीजी सभी के लिए भर्तियां हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पीआरटी में बीएड को मान्य किया गया है, लेकिन अभी आप फॉर्म फिलिंग चूंकि आज से शुरू हुई है तो आप लोग थोड़ा सा फॉर्म फिलिंग में जल्दबाजी ना करें। जो पीआरटी में भर रहे हैं बीएड वाले, हो सकता है कुछ नॉर्म्स आगे इसमें आ जाए 1-2 दिन बाद। ठीक है, तो इसमें सभी है। इसमें एक चीज है, जिस तरह से कि आपका नवोदय विद्यालय में होता है, नवोदय विद्यालय में इंटरव्यू है, इसमें भी इंटरव्यू है। केवल इन परीक्षाओं में इन दो में ही इंटरव्यू रखा गया है, आपका रिटन एग्जाम प्लस इंटरव्यू। ठीक है, तो इन दोनों में आपका रिटन भी है इसमें, और नवोदय विद्यालय में दोनों में आपका इंटरव्यू भी होगा रिटन के बाद। ठीक है, दोनों चीज की है। इसमें एक चीज और है, एक इसमें मेंशन नहीं है कि इसमें सी टेट ही लेंगे, उसमें केवल टेट लिखा है। तो टेट का मतलब ये हो सकता है कि आपका जो आपके स्टेट का टेट है वो, या फिर सी टेट, कुछ भी मानिए इसमें होगा। ठीक है, अब आते हैं DSSS वैकेंसी की। तो इसमें आपकी पीजीटी की वैकेंसी आ चुकी है, नोटिफिकेशन आ गया और 16 जनवरी से आपकी फॉर्म फिलिंग शुरू होगी। इसमें पीआरटी और टीजीटी की भी निकलने वाली है, लेकिन आपका पीजीटी का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आप अगर एलिजिबिलिटी पूरी करते हैं, जॉब लोकेशन आपका दिल्ली ही रहेगा। बहुत अच्छी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, बहुत अच्छी इसमें फैसिलिटीज मिलती हैं, आपकी सैलरी बहुत अच्छी है, बहुत रेप्यूटेड जॉब है। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबिलिटी पूरी करते हैं DSSS, तो फॉर्म जरूर भरिएगा और अपनी तैयारी करिएगा। आप इसमें इंटरव्यू नहीं होता है अभी तक, तो क्योंकि इसमें जो आपका केवल आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं। ठीक है, अब आते हैं बात तीसरी, जो है बीपीएससी टीआरई 4। टीआरई 3 तक का एग्जाम हो चुका है, यहाँ पे बहुत अच्छे से कंडक्ट हुआ है। 2 टीआरईज को इसमें ज्वाइनिंग भी मिल चुकी है। तो इसके एग्जाम जो है 80,000 पे बता रहे हैं कि 80,000 पे आने वाली है ये भर्ती। वैसे 80,000 से भी ज्यादा पे आएगी, इसमें अनुमान तो यही है। और इसमें भी लेकर के आपके कक्षा 1 से 12 तक की भर्तियां हैं। पीआरटी और आपका जो जूनियर में है उसमें आपका सी टेट भी चल जाएगा और बिहार टेट भी चल जाएगा। लेकिन अगर आप 9 टू 10 और 11 टू 12 की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे आपको वही का जो सुपर टेट होता है, एस टेट या सुपर टेट, इसका बिहार का, वो आपका पास होना चाहिए। पेपर 1 होना है आपका 9 टू 10 के लिए, और पेपर 2 जो होना है वो आपका होना है 11 टू 12 के लिए। अगर वही का सुपर टेट आप किए हुए हैं तो 9 टू 10 और 11 टू 12 में भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, इसकी एलिजिबिलिटी ये है। इसमें आपका सी टेट चल जाएगा पीआरटी में और जूनियर में। ठीक है, आपका सी टेट क्लियर है तो, और अगर बिहार टेट है तो बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं, देखिए EMRS और NVS की भर्ती है। ये है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है, ये रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं और ये नवोदय विद्यालय का है। इसमें आप लोगों को पता है कि इसमें टीजीटी और पीजीटी होता है, इसमें पीआरटी की भर्ती नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि ये 6 टू 12 स्कूल होते हैं तो इसमें पीआरटी नहीं होता है, इसमें केवल टीजीटी और पीजीटी है। बहुत जल्दी भर्ती आने वाली है, बहुत अच्छी। इसमें 10,000 पे आएगी और इसमें बहुत अच्छी भर्ती आने वाली है, बहुत अच्छी सैलरी है। पहली भर्ती EMRS में हो चुकी है, ज्वाइनिंग भी हो चुकी है सबकी। अब NVS की भी बात हो गई आपकी। ठीक है, इनमें पीआरटी नहीं है। अब आता है आपका केवीएस में पीआरटी टीजीटी पीजीटी दोनों है और इसमें इंटरव्यू होता है। केवीएस में मैं पहले बता चुकी हूँ। आपका जो रेलवे का और केवीएस का सिलेबस है वो लगभग सेम है, केवल 5% का डिफरेंस उसमें होगा दोनों में। ठीक है, केवल 5%, 95% सेम ही सिलेबस है, आपको सेम तरह से तैयारी करनी है और आपका इंटरव्यू भी होता है। ठीक है, तो आप अगर इनकी एलिजिबिलिटी पूरी करते हैं तो तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। जब विज्ञापन आ जाता है उसके बाद अगर आप तैयारी करेंगे तो अच्छे से नहीं हो पाती। अब आती है मोस्ट अवेटेड भर्ती, जो है यूपी टीचर वैकेंसी। इसका अभी आता पता तो नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी पीआरटी टीजीटी पीजीटी सभी में नई वैकेंसी निकलने वाली है, क्योंकि अभी यूपी का
2022 का टीजीटी पीजीटी का एग्जाम रुका हुआ है, पहले वो एग्जाम कंडक्ट होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे नई भर्ती निकलेगी। लेकिन आपको जनवरी के एंड तक पता चल जाएगा कि भर्तियां कितनी आने वाली है टीजीटी पीजीटी या पीआरटी में, और आपका यूपी टेट भी होगा, सुपर टेट भी होगा। तो ये भी टीचिंग भर्तियां आई हैं। अब आता है सी टेट। सी टेट की बात इसलिए करेंगे टीचिंग एग्जाम्स में क्योंकि इसके बिना आप कोई भी एग्जाम टीचिंग का शायद ही दे पाए अब, है ना। टेट अभी लगभग कुछ स्टेट ऐसे जो इसको मान्य नहीं करते हैं, लेकिन सी टेट सभी राज्यों में मान्य है। तो सी टेट की तैयारी भी आप अच्छे से कीजिएगा। साल में 2 बार ये होता है। अगर अभी तक आपने पास नहीं किया है, पास कर लिया है तो बहुत अच्छा, और नहीं किया है तो इसकी तैयारी भी आप अभी से शुरू कर दीजिए, ठीक है। अब आती है कि तैयारी आपको कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, क्योंकि जब जिनका नोटिफिकेशन नहीं निकला तो उनका सिलेबस भी नहीं पता है। तो सिलेबस आजकल कोई बड़ी बात नहीं रह गई, इंटरनेट मीडिया में आपको सब कुछ पता रहता है। आपको यूट्यूब पे देख करके कि किसका सिलेबस क्या रहने वाला है। जीएस मोस्टली सभी जगह पे हो गया है, अब यूपी में भी होने वाला। केवल यूपी ऐसा स्टेट बचा था जिसमें केवल टीजीटी पीजीटी में आपका अपना सब्जेक्ट रहता था, लेकिन आने वाले टाइम में जीएस भी कंपलसरी होने वाला है आपका। तो अगर आपकी तैयारी करनी है इनकी आपको, तो आपका रीजनिंग, मैथ्स, मोस्टली पीआरटी के लिए चीजें जरूर रहती हैं। रीजनिंग और मैथ्स सभी जगह पे हैं। टीजीटी पीजीटी की बात की जाए तो आपका जीएस और आपका अपना सब्जेक्ट। पीआरटी में जो है आपका जीएस, रीजनिंग भी रहेगी, उसमें मैथ्स भी रहेगा, बेसिक मैथ्स जो कि सब सब्जेक्ट पढ़ाने होते हैं। और टीजीटी पीजीटी में आपका जीएस प्लस आपका सब्जेक्ट, और आप कहीं कहीं लैंग्वेज जो होता है, लैंग्वेज का पेपर कंपलसरी होता है। या तो दोनों लैंग्वेज होती है, हिंदी और इंग्लिश, या फिर आपकी तीसरी लैंग्वेज जो रीजनल लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषा जो होती है, उसको भी कंपलसरी ही किया जाता है। उसमें आपको वो सीखनी जरूरी है, क्योंकि आप बच्चों को जो शिक्षा है वो मदर टंग में जरूर सिखाएंगे, इसलिए केवल वहां पे क्वालिफाइंग पेपर होता है लैंग्वेज का, तो उसमें डरने की जरूरत नहीं है। अब आपको तैयारी कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, अभी कोर्स खरीदने की तो जरूरत है नहीं। आप अपनी एनसीईआरटी की बुक से बेसिक चीजें पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपका बेस क्लियर हो सके। और आप अपनी एससीईआरटी जो आपकी स्टेट में बुक चलती है, जैसे अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एससीईआरटी की तैयारी भी आप कर सकते हैं एससीईआरटी की बुक से, अगर आप तैयारी कर रहे हैं आने वाली टीचिंग परीक्षाओं की, और एनसीईआरटी से भी। बाकी जैसे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एग्जाम्स है, इनमें एनसीईआरटी से ही सारा आता है, अलग से कुछ नहीं आता है। तो उनकी आप तैयारी करते रहिए। इनके जिनके एग्जाम हो चुके हैं प्रीवियस ईयर, आप देखिए ईएमआरएस का भी एक एग्जाम हो चुका है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप आराम से देख सकते हैं कि किस तरह के प्रश्न आते हैं, किस तरह से आपको तैयारी करनी है, किस किस टॉपिक का तैयार करना है। सबसे पहले जब आप तैयारी शुरू करेंगे तो आपको प्रीवियस ईयर देखने हैं उस एग्जाम के, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपको देखना है किस किस टॉपिक से कहाँ कहाँ कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। एनसीईआरटी इसलिए पढ़नी जरूरी है क्योंकि आपका अगर बेसिक नहीं क्लियर है तो उसको क्लियर करने के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, या फिर कोई चैनल ऐसा हो जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आता हो, जिसपे पढ़ाया हुआ, तो उसका भी आप सहारा ले सकते हैं, उससे पढ़ सकते हैं। अभी आप कोई कोर्स ना खरीदें अगर आप इनकी तैयारी करना शुरू करें। रेलवे वाला और आपका DSSB जो है, इसकी पीजीटी वाली आ चुकी है, तो इसकी आप तैयारी बहुत अच्छे से करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, और अगर आप लोगों को कोई इससे रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में बताइएगा, मैं आंसर जरूर करूंगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।